नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखने से चाहते हैं आज की सुर्खियों पे। आज से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और पीएम मोदी नीतीश कुमार ने दी बधाई और मंत्री अशोक चौधरी ने छठ व्रतियों को बांटा सूप। खगड़िया में अमित शाह बोले, लालू और राबड़ी की सरकार आई तो जंगल राज भी आएगा। तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार, 20 नवंबर के बाद नया कानून बनेगा। मुकेश सहनी बोले, लालू राज दलितों का मंगल राज था और साथ ही कांग्रेस का निश्चित रूप से दूसरा उप मुख्यमंत्री भी होगा। तेजस्वी बताए, 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बने। सम्राट बोले, लालू की जमीन पर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। तेज प्रताप बोले, आरजेडी में लौटने से बेहतर है मौत। और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस। नहाए खाए पर बिहार में 7 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने छठ की बधाई दी है। पीएम ने दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा का गाना शेयर किया है और पीएम ने छठ की बधाई के साथ साथ इसके महत्व को भी बताया है। उन्होंने लिखा है, छठ महापर्व आस्था, उपासना और प्रकृति के प्रेम का एक अनूठा संगम है। तो वहीं छठ पूजा के गीत और धुनों में भी भक्ति और प्रकृति का अद्भुत भाव भरा होता है। तो वहीं मंत्री अशोक चौधरी और छोटू सिंह ने छठ व्रतियों के बीच सूप और पूजा सामग्री का भी वितरण किया है। तो वहीं बता दें कि इधर लालू यादव ने ट्रेनों में भीड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बगाड़ते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनें में से 12,000 रेल गाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये भी एक सफेद झूठ निकला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया में एनडीए कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा की और साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बिहार जंगल राज से मुक्त रहे, बहु बेटियां सुरक्षित रहे। मैं छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे लगा था कि छठ पर्व के बीच कौन आएगा, लेकिन पूरा पंडाल भर गया है। और ये चुनाव किसी को विधायक और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि चुनाव फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज लाना या फिर विकास चाहिए। लालू राबड़ी की सरकार आई तो इसके साथ ही जंगल राज भी आएगा। एनडीए की सरकार आई तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। और शाह ने यह भी कहा है कि लालू जी ने कई घोटाले किए, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतना घोटाला किया है कि कांग्रेस पार्टी के 10 साल सरकार रही है और इसमें लालू जी मंत्री थे और बिहार का विकास सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। खगड़िया में तेजस्वी यादव की सभा को रद्द कर दिया गया है और बता दें कि जिला प्रशासन ने उन्हें हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी है। और दरअसल संसारपुर खेल मैदान में हेलीपैड बना है और केंद्रीय गृह मंत्री का भी उसी इलाके में सभा है। और संसारपुर खेल मैदान में होने वाला सभा रद्द होने पर तेजस्वी ने यह भी कहा है कि ये तानाशाही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो एक ऐसा कानून आएगा जिससे हर घर नौकरी सुनिश्चित होगा। और इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के लोग नकारात्मक सोच वाले लोग हैं और ये लोग ना तो बिहार को नौकरी दे सकते हैं और ना ही ये न्याय दे सकते हैं। जेडीयू से आए विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को राजद ने प्रत्याशी बनाया है और जिनके लिए वोट मांगने तेजस्वी यादव पहुंचे। सभा में मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि कल मोदी जी समस्तीपुर आए लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं की। उन्हें लगता है कि गुजरात से आकर बिहार को ठग लेंगे। जिसको ये जंगल राज कहते हैं वो दलित पिछड़े के लिए मंगल राज था और साथ ही महागठबंधन की योजनाओं की सरकार कॉपी कर रहे हैं। तो वहीं बता दें कि आपको तय करना है कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या फिर डुप्लीकेट। मौके पर राजद प्रत्याशी डॉक्टर संजीव ने यह भी कहा है कि ये चुनाव नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। और दूसरी ओर कांग्रेस से ये बयान सामने आया है कि दूसरा उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का जरूर होगा। और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में और भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और समाज के अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी उसमें सहभागी होगी। तो वहीं बहुत जल्द चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के कार्यक्रमों की घोषणा भी होगी। और चुनाव की रणनीति समय समय पर बदलती रहती है और जब सभी पार्टी आपस में मिलकर निर्णय करते हैं तो एक फ्रेंडली फाइट भी एक क्लैरिटी होती है। पटना में राजद ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है और जब
इसे लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि जिसका परिवार खलनायक हो, उसके पिता बिहार के गब्बर सिंह हो, जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया है, वो नायक कैसे हो सकते हैं। बिहार की जनता के पास उदाहरण, और लालू यादव जब सत्ता में थे तो जानवरों का चारा खा गए और साथ ही अलकतरा पी गए। तो वहीं बता दें कि भारत की सरकार में जब रेल मंत्री रहे, गरीबों से जमीन के बदले नौकरी लिए, तो वहीं तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये पूछा कि पूरे बिहार के नौजवान जानना चाहते हैं कि 1.5 साल की उम्र में वो करोड़पति कैसे बन गए, और बिहार का युवा करोड़पति बनना चाहता है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का मॉल चर्चा के केंद्र में आ गया है। बता दें कि बीजेपी नेता उस जमीन पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया जिस पर कभी लालू परिवार का विवादित मौन बनने की भी तैयारी थी, और ईडी ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया था। और साथ ही बीजेपी नेताओं ने ये भी कहा है कि वहां पे नारेबाजी की, और अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी आज उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने रहे हैं, और लेकिन यह जमीन उनके भ्रष्टाचार की कहानी कहती है, और यह मॉल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के सबूत है। जिस मिट्टी से इस मॉल की भरपाई हो रही थी वह भी बिहार सरकार की ही थी, जो पटना के जू से लाई गई थी। मॉल के बगल में से जो रास्ता जाता है वो सीधे बेउर जेल की ओर जाता है, और यह प्रतीक है कि भ्रष्टाचार का रास्ता कहां तक ले जाता है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी में लौटने के सवाल पर यह कहा है कि आरजेडी में वापस लौटने से बेहतर मौत पसंद करूंगा। पार्टी से निष्कासन के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और साथ ही महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि तेज प्रताप ने कहा है कि वो सत्ता के भूखे नहीं हैं, बल्कि सिद्धांत और आत्मसम्मान उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ ही तेज प्रताप ने यह भी कहा कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ, मेरे लिए सिद्धांत और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। बता दें कि सांसद ने आरोप लगाया है कि आयकर विभाग ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कैश बांटने को अपराध बताया, और साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी भी दी है। और पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि उन्होंने वैशाली में बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी, और पोस्ट में यह भी लगाया कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला था और बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित को सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। और आगे उन्होंने ये कहा कि अगर वह उनकी मदद नहीं करते तो क्या गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और साथ ही स्थानीय सांसद चिराग पासवान की तरह मूक दर्शक बने रहते। बिहार में नहाए खाए पर 7 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि पटना में गंगा जल लेने गए 3 लड़के नदी में डूब गए और वैशाली में भी 1 की मौत हो गई। बता दें जमुई में भी प्रसाद के लिए जल लेने गए 2 युवक गंगा में समा गए और बांका में भी 4 लोग नदी में डूब गए। 1 की मौत हुई है, बाकी को लोगों ने रेस्क्यू किया है। और पटना में एक परिवार के 3 लड़कों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है, और इसमें 2 रिश्ते में भाई हैं और 1 भतीजा है। तीनों के घर पर छठ पूजा हो रही थी और सभी पूजा के लिए गंगा जल लेने नदी के किनारे गए थे। पैर फिसलने से डूब गए और साथ ही उसे बचाने के चक्कर में 2 और गंगा में डूब गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।